देखिए, ये सिलसिला शुरू हुआ था प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से। हम पूरे तकरीबन पाकिस्तान में जाते थे, डोर स्टेप पे लोगों के ट्रायल्स करते थे और फिर वहाँ से जो बेस्ट टैलेंट है उसको लाहौर ला के हम फैसिलिटीज़ हायर करते थे, उनको घर ले लिया, उनको वहाँ रखा। और फिर हमें जो मुश्किलें आई वो बहुत बुरा हाल है नीचे ग्रास रूट के ऊपर। हम ग्राउंड बुक कराते थे, वो कहते थे आप स्पाइक्स नहीं पहन सकते। तो नेट बुक करते थे, वहाँ स्पाइक्स नहीं पहन सकते। तो फिर हमने ये सोचा कि अब हम अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर खुद बनाते हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ जो है वो प्लेयर्स को देते हैं। इसमें फ़र्क ये है कि अगर आप पीछे देखें तो 6-7 आपको एस्ट्रो पिचेस नज़र आ रही हैं, उसमें आपको 6-7 मशीन्स नज़र आ रही हैं। ये टर्फ पिचेस हैं, अभी यहाँ पीछे हम गोल्फ रेंज बना रहे हैं, फिर उधर स्पिन पिचेस की 7-8 पिचेस हम बना रहे हैं। तो ये एक बच्चा जो यहाँ आता है तो उसकी एक तो प्रॉपर जो उसकी स्क्रीनिंग होती है, उसकी फ़िटनेस की स्क्रीनिंग होती है और फिर उसकी प्रोग्रेस जो है वो मंथली उसको गेज किया जाता है, टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। नीचे अभी आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त हमने एक जिम भी बनाया हुआ है जिसमें उनकी फ़िज़िकली उनको हम ट्रेन करते हैं। तो एक कंप्लीट सलूशन है किसी भी यंगस्टर्स के लिए। अब बात यह है कि अगर आपने किसी प्लेयर को डेवलप करना है तो सबसे पहले उसको आप बेहतर से बेहतर, जब तक फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे वो कैसे प्लेयर बनेगा। आम अगर आप क्लब में जाते हैं तो 24 से 30 बॉलें आपको खिलाते हैं सिर्फ। अब यहाँ पे जो बच्चा आता है वो 1000 बॉल अ डे तक खेलता है। तो जो लर्निंग प्रोसेस जो 5-5, 4-4 साल में गोल्स अचीव होते थे, यहाँ 1 साल के अंदर आप वो पीक अपनी परफॉर्मेंस तक आप जा सकते हैं। देखिए, अभी तक हमने ज़्यादा बॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं क्योंकि हमारे पास ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर तब बना नहीं था। शाहीन से शुरू हुए, फिर हारिस आया, फिर दिलबर आया। इस साल अगर आप दानियाल को देखें और आने वाला जो जाहिद मोहम्मद जाहिद है, कर्नल जाहिद जिसको कहते हैं, मुझे तो वो पाकिस्तान का फास्टेस्ट वो बॉलर लगता है। तो हमने अगले साल का भी एक बॉलर जो है वो रखा हुआ। इस साल दानियाल था, अगले साल मोहम्मद जाहिद होगा। एक और हम 120 हमारे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर हम फोकस करेंगे आने वाले दिनों में। वो हमने वर्चुअल एक टैलेंट हंट प्रोग्राम किया था। उसमें हमने 32 फास्ट बॉलर, 32 स्पिनर्स, 32 विकेट कीपर बैट्समैन और 32 बैट्समैन हमने हाईलाइट किए हुए हैं। अब उनको जैसे ही कोविड जाता है तो उनकी एक्टिविटीज़ हम शुरू करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल, लोग कहते हैं टैलेंट नहीं है, टैलेंट है बट उसकी जो पाथवे नहीं है कि एक प्लेयर ने अगर बेसिक टैलेंट को लेके प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाना कैसे है। अभी एक ही सुहेल अख्तर ही हमने बैट्समैन प्रोड्यूस किया है, या आगा सलमान कह सकते हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपको प्रॉपर जो बैट्समैन है वो इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर से मिलेंगे। मुझे अभी भी आप देखें तो हमारे पास इस दफ़ा जो 16 प्लेयर थे, 18 उनमें से 9 वो प्लेयर हैं जो हमारे ही प्लेटफॉर्म से वो मैच्योर हुए हैं। और आने वाले वक्तों में मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानी टीम के भी जो 50% से ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं वो कलंदर्स के होंगे। देखिए, हमारा प्रोसेस शुरू हो गया था 2016 से। जब मैं दुबई से यहाँ आया तो अब मुझे शॉर्टकट आता नहीं है। आई बिलीव इन प्रोसेस। तो हम उसी प्रोसेस के ऊपर लगे हुए थे कि जब तक हम अपने प्लेयर्स, मैक्सिमम प्लेयर्स हमारे अपने डेवलप किए हुए नहीं होंगे, हम नहीं जीत सकते। और आज आप देखें कि सुहेल अख्तर इस टीम को लीड करता है एंड सुहेल अख्तर इज़ कलंदर फ्रॉम हार्ट। उसको माइंडसेट का पता है। और जो बॉलर्स हैं हमारे दूसरे, वो भी अगर आप देखें तो वो उनको इतना समझता है कहाँ यूज़ करना है, कहाँ उनको हमने लेके आना है। तो अब हराना जो है ना बहुत मुश्किल है। हमने जितना टफ टाइम था, हम अपने प्रोसेस में लगे हुए थे, लोग गालियों पे लगे हुए थे, बट हमें यकीन ये था कि हमारी जो डायरेक्शन है, जब हम जीतेंगे तो फिर हमें हराना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा।
देखिए हमारा जो कोर ग्रुप है ना वो हमारा लोकल है। हफीज़ जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिस तरह से फ़खर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिस तरह से हमारा कप्तान है सुहेल अख्तर, तो 3 बैट्समैन तो हमारे लोकल हैं। इसके बाद हमारी सारी जो बॉलिंग है वो हमारी अपनी बनाई हुई लोकल है। जो हमारी जो मेन स्ट्रेंथ है, जैसे आपके शाहीन है, हारिस है, दिलबर है, ये जो लड़का भी खेला है दानियाल है, तो हमारे पास ये 4 बॉलर्स हैं और ये चारों ने 150 तक बॉल किया हुआ है। जिस टीम के पास 4 बॉलर फास्ट बॉलर 150 टच करते हो, बड़ा प्रेशर होता है दूसरी टीम के ऊपर। मैंने आज तक मेरा नहीं ख्याल किसी नेशनल टीम के पास भी 4 150 बॉलर और एक राशिद खान किसी इंटरनेशनल टीम के पास भी नहीं होंगे।